हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स प्रैक्टिस सेट 8.3। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम पैरेललोग्राम की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज सीखेंगे और इस प्रॉपर्टीज के बेस पे हम प्रैक्टिस सेट 8.3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। जैसे यहाँ पे साइड ए बी पैरेलल टू साइड डी सी एंड साइड ए डी पैरेलल टू साइड बी सी। तो ऐसे टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे पैरेललोग्राम। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए का अपोजिट एंगल रहेगा एंगल सी और एंगल बी का अपोजिट एंगल रहेगा एंगल डी। और अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है। ए बी के अपोजिट साइड है साइड डी सी, ये दोनों साइड इक्वल रहेंगी। और साइड ए डी के अपोजिट साइड है साइड बी सी, तो ये दोनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। तो इसमें अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं। इट मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। और लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स 180 डिग्री के होते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है जैसे यहाँ पे एंगल ए है, एंगल ए का एडजेसेंट एंगल रहेगा एंगल बी और एंगल डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और एंगल ए का भी एडजेसेंट एंगल रहेगा एंगल डी, तो ये दोनों की भी सम 180 डिग्री रहेंगे। अब यहाँ पे एंगल सी है, एंगल सी का एडजेसेंट एंगल कौन सा रहेगा एंगल डी और एंगल बी। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी का एडजेसेंट एंगल कौन सा रहेगा एंगल सी और एंगल ए। और एंगल बी का एडजेसेंट एंगल कौन सा रहेगा एंगल ए और एंगल सी। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रॉपर्टीज और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x minus 2 degree and 50 minus x degree. Find the measures of each angle. यहाँ पे हमें अपोजिट एंगल्स गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर एस और P को हम एज्यूम करेंगे 3x minus 2 डिग्री। अगर हमने P को यहाँ पे एज्यूम कर लिया है 3x minus 2 डिग्री, तो P का अपोजिट एंगल कौन सा रहेगा एंगल R। तो एंगल R रहेगा यहाँ पे 50 माइनस x डिग्री बिकॉज हमें अपोजिट एंगल गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे P एज्यूम करते हैं 3x minus 2 डिग्री तो R रहेगा 50 माइनस x डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल PQRS बी द पैरेललोग्राम with measure angle P is equal to 3x minus 2 degree and measure angle R is equal to 50 minus x degree. अब हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अब P का अपोजिट एंगल रहेगा एंगल R और एंगल S का अपोजिट एंगल रहेगा एंगल Q। तो यहाँ हम लिखेंगे मेजर एंगल P इज इक्वल टू मेजर एंगल R एंड मेजर एंगल S इज इक्वल टू मेजर एंगल Q। इसे दे देंगे हम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लिखेंगे हम मेजर एंगल P इज इक्वल टू मेजर एंगल R। यहाँ पे लिखेंगे P की जगह पे 3x minus 2 इक्वल टू एज इट इज और R की जगह पे लिखेंगे 50 माइनस x। अब यहाँ हमें इक्वेशन मिल गया है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम लाइक टर्म कलेक्ट कर लेंगे, x की जो टर्म है उसे हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे और जो नंबर्स है उसे हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3x एज इट इज लिखेंगे और ये माइनस एक्स है इक्वल टू के इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू एज इट इज, ये 50 एज इट इज और ये माइनस 2 को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं इक्वल टू के इधर, तो माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस 2। अब 3x प्लस एक्स करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 4x इज इक्वल टू 50 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 52। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो x के साथ जो वैल्यू है 4 वो मल्टीप्लाई में है, उसे हम डिवाइड में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 52 अपॉन 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी 13। x की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे 13। अब हम यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम मेजर एंगल P इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 और ये माइनस 2। 13 3 जा करेंगे तो 39 मिल जाएगा, 39 माइनस 2 करेंगे
तो यहाँ पे हमें 37 मिल जाएगा। तो मेजर एंगल पी की वैल्यू मिल गई है हमें 37 डिग्री। एंगल पी अगर 37 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना रहेगा 37 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम मेजर एंगल आर इज इक्वल टू मेजर एंगल पी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ लिखेंगे पी अगर 37 डिग्री है तो आर भी कितना रहेगा 37 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे मेजर एंगल आर इज इक्वल टू 37 डिग्री। अब हमने यहाँ पे एंगल P और एंगल R फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें एंगल S और एंगल Q फाइंड आउट करना है। तो अब हम पैरेललोग्राम की नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम अगर एंगल Q लेते हैं तो Q का जो एडजेसेंट एंगल रहेगा वो रहेगा P और R। तो यहाँ पे हम ले लेंगे P। तो यहाँ लिखेंगे हम मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P कितना है 37 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम 37 डिग्री प्लस मेजर एंगल Q हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज। अब यहाँ पे जो प्लस 37 है उसे हम इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 37। यहाँ लिखेंगे हम मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। अब माइनस कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 143 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 143 डिग्री। अब यहाँ पे हमें एंगल Q मिल गया है 143 डिग्री। तो एंगल S भी कितना रहेगा 143 डिग्री रहेगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ लिखेंगे हम मेजर एंगल S इज इक्वल टू मेजर एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर एंगल Q 143 डिग्री है तो एंगल S भी कितना रहेगा 143 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे मेजर एंगल S इज इक्वल टू 143 डिग्री। अब यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेंगे द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 37 डिग्री 143 डिग्री 37 डिग्री एंड 143 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, referring the adjacent figure of parallelogram write the answers of questions given below। पैरेललोग्राम गिवन है हमें यहाँ पे। इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। Opposite sides of parallelogram are congruent, opposite angles of parallelogram are congruent, diagonal bisect each other, adjacent angle of parallelogram are supplementary। तो सभी प्रॉपर्टीज यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें इफ लेंथ डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर देन एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है। डब्ल्यू जेड देखे है 4.5 सेंटीमीटर तो एक्स वाई कितना रहेगा एक्स वाई भी 4.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लेंथ डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे लेंथ एक्स वाई इज इक्वल टू लेंथ डब्ल्यू जेड। रीजन लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। रीजन लिख लिया हमने यहाँ पे। अब अगर डब्ल्यू जेड 4.5 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई भी कितना रहेगा 4.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लेंथ एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे वाई जेड देखे हैं 8.2 सेंटीमीटर, वाई जेड 8.2 सेंटीमीटर। तो अगर वाई जेड 8.2 सेंटीमीटर है तो एक्स डब्ल्यू भी कितना रहेगा 8.2 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लेंथ वाई जेड इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर गिवन। यहाँ लिखेंगे हम लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। रीजन लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ लिखेंगे वाई जेड अगर 8.2 सेंटीमीटर है तो एक्स डब्ल्यू भी कितना रहेगा 8.2 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेंगे लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ओ एक्स गिवन है हमें 2.5 सेंटीमीटर और ओ जेड हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर लेंथ ऑफ ओ एक्स 2.5 सेंटीमीटर है तो ओ जेड भी 2.5 सेंटीमीटर रहेगा बिकॉज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। तो अगर ये 2.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लेंथ ऑफ ओ एक्स इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर गिवन। यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ ओ जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ एक्स और रीजन लिखेंगे यहाँ पे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर ओ एक्स 2.5 सेंटीमीटर है तो ओ जेड भी 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ ओ जेड इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें डब्ल्यू ओ देके है 3.3 सेंटीमीटर और हमें डब्ल्यू वाई फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओ वाई फाइंड आउट करेंगे और फिर डब्ल्यू ओ और ओ वाई को ऐड करेंगे तो यहाँ हमें डब्ल्यू वाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले ओ वाई फाइंड आउट करेंगे।
तो अगर WO 3.3 सेंटीमीटर है तो OY भी कितना रहेगा 3.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे हम लेंथ ऑफ WO इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर गिवन। यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ OY इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OW। रीजन लिखेंगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर ये 3.3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3.3 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लेंथ ऑफ OY इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पे OY मिल गया है 3.3 सेंटीमीटर और WO भी है 3.3 सेंटीमीटर। तो WY हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हमें WY मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लेंथ ऑफ WY इज इक्वल टू लेंथ ऑफ WO प्लस लेंथ ऑफ OY। तो यहाँ लिख लिए हमने। अब WO 3.3 प्लस OY भी 3.3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 6.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम लेंथ ऑफ WY इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर एंगल WZY इज इक्वल टू 120 डिग्री गिवन और हमें यहाँ पे WXY फाइंड आउट करना है। तो अगर WZY अगर 120 डिग्री है, Z एंगल अगर 120 डिग्री है तो उसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा X। तो X भी 120 डिग्री रहेगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल WXY और एंगल WZY ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये अगर 120 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना रहेगा 120 डिग्री रहेगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम मेजर एंगल WXY इज इक्वल टू मेजर एंगल WZY। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये WZY 120 डिग्री है तो WXY भी कितना रहेगा 120 डिग्री। तो यहाँ लिख लिया हमने मेजर एंगल WXY इज इक्वल टू 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड हमें फाइंड आउट करना है। एक्स डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो डब्ल्यू का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, यहाँ पे जेड है और एक्स है। जेड भी ले सकते हैं और एक्स भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे जेड लेंगे। तो जेड और W ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल की सम कितनी होती है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो Z एंगल हमें पता है तो हम W एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे W अब बीच में आना चाहिए, ऐसा लिखना है हमें। तो ऐसे लिखेंगे हम एंगल XWZ प्लस एंगल अब Z बीच में आना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हम WZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे मेजर एंगल WZY प्लस मेजर एंगल XWZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब 120 तो यहाँ लिखेंगे हम 120 डिग्री प्लस मेजर एंगल XWZ हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 120 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो यहाँ हमें मेजर एंगल XWZ मिल जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ मिल गया हमें मेजर एंगल XWZ 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD such that length BC is equal to 7 cm, measure angle ABC is equal to 40 डिग्री, length AB is equal to 3 cm। यहाँ पर हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे ABCD। BC देखे है 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। एंगल बी देखे है 40 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री। और ए बी देखे है 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। अब रफ डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पे फेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने 7 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है, इसे हम नेम दे देंगे BC। अब पॉइंट बी से हम यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ हमने 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिए है। अब हम कंपास में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। बी से हम इस लाइन पर एक आर्क कट करेंगे, सेम डिस्टेंस रखेंगे और पॉइंट सी से भी हम एक आर्क कट कर लेंगे। अब हम कंपास में 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और पॉइंट ए से हम एक आर्क कट करेंगे। तो यहाँ हमने एक आर्क कट कर लिए है, यहाँ हमें पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे D। अब हम DC को ज्वाइन कर लेंगे, वैसे ही AD को भी ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमें पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल BARC सच दैट लेंथ BA इज इक्वल टू लेंथ BC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, लेंथ AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर,
लेंथ ए आर इज इक्वल टू लेंथ सी आर इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे बी ए आर सी। ए आर और सी आर 5.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम ए आर 5.6 सेंटीमीटर और आर सी 5.6 सेंटीमीटर। और बी ए और बी सी देखे हैं 4.2 सेंटीमीटर, बी ए 4.2 सेंटीमीटर और बी सी देखे हैं 4.2 सेंटीमीटर। और यहाँ हमें एक डायगोनल देखे हैं ए सी 6 सेंटीमीटर। तो अब हम इसकी हेल्प से पेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है 5.6 सेंटीमीटर। अब कंपास में डिस्टेंस लेंगे 5.6 सेंटीमीटर और पॉइंट आर पर रखेंगे और यहाँ पर हम एक आर्क कट करेंगे। अब कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और पॉइंट ए से हम एक आर्क कट करेंगे। यहाँ हमने एक आर्क कट कर लिए है। यहाँ हमें एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी। अब ए सी को ज्वाइंट कर लेंगे, सी आर को भी ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम कंपास में 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और पॉइंट ए से हम एक आर्क कट करेंगे। सेम डिस्टेंस रखेंगे और पॉइंट सी से भी हम एक आर्क कट कर लेंगे। यहाँ हमें एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे बी। अब ए बी को ज्वाइन कर लेंगे, वैसे ही बी सी को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ मिल जाएगा हमें क्वाड्रिलेटरल बी ए आर सी। तो इस तरह से हमें क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो यहाँ पर हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर एस। क्यू आर देखे है 5.6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे 5.6 सेंटीमीटर। पी क्यू देखे है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। और आर एस देखे है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। और एंगल क्यू देखे है 110 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 110 डिग्री। और एंगल आर देखे है 70 डिग्री। तो अब हम इस डायग्राम की हेल्प से पेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमने 5.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लिए है, इसे हम नेम दे देंगे क्यू आर। अब पॉइंट Q से हम 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिए है। अब हम कंपास में 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और पॉइंट Q से हम एक आर्क कट करेंगे। इस लाइन पर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम पॉइंट R से 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमने 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिए है। अब हम कंपास में 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और पॉइंट R से इस लाइन पर हम एक आर्क कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक आर्क कट कर लिए है। हमें पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे S। अब हम PS को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमें देखे है, इफ इट इज गिवन दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरी। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन देखे है उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन अननेसेसरीली गिवन है। तो एंगल R और लेंथ आर एस ये अननेसेसरीली गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ इट इज गिवन दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम देन द इंफॉर्मेशन लेंथ आर एस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल आर इज इक्वल टू 70 डिग्री इज अननेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ consecutive angles of a quadrilateral is 1:2:3:4. Find the measures of each angle. Write with reason what type of quadrilateral it is. यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे पी क्यू आर एस। यहाँ लिखेंगे लेट पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:3:4। अब हमें यहाँ पे एंगल्स रेशियो में देखे हैं, तो हम यहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। तो ये एंगल हो जाएगा x, ये एंगल हो जाएगा 2x, ये एंगल हो जाएगा 3x और ये एंगल हो जाएगा 4x। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट द मेजर्स ऑफ एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S बी x, 2x, 3x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल की सम 360 डिग्री होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम x + 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री।
रीजन लिखेंगे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब यहाँ पे सभी लाइक टर्म है, इसे हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, x के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है, उसे हम डिवाइड में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 360 अपॉन 10। अब ये 0 0 कट हो जाएगा तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी 36। अब यहाँ लिखेंगे हम एंगल P इज इक्वल टू x, तो x कितना मिल गया हमें यहाँ पे 36, तो एंगल P कितना रहेगा 36 डिग्री। एंगल Q इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 36 करेंगे तो यहाँ पे हमें Q की वैल्यू मिल जाएंगी 72 डिग्री, तो एंगल Q रहेगा यहाँ पे 72 डिग्री। एंगल R इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू है 36, तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 36 इज इक्वल टू 108 डिग्री। एंगल S इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 36 करेंगे तो यहाँ पे हमें एंगल S मिल जाएगा 144 डिग्री। तो यहाँ हमें सभी एंगल्स मिल गए हैं P Q R S। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है राइट विथ रीजन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज, ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये हमें बताना है। पैरेललोग्राम और रोम्बस में अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और स्क्वायर और रेक्टेंगल भी नहीं है, उसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो अब हम चेक करेंगे ये ट्रेपेजियम है या नहीं। तो ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम एंगल P और एंगल S को ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 36 डिग्री प्लस 144 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो इसके सम हमें मिलेंगी 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल S को हमने ऐड किया है तो ये दोनों की सम हमें मिल रही है 180 डिग्री। मीन्स ये जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल की हमें सम मिल रही है 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइन पैरेलल रहेंगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड PQ पैरेलल टू साइड SR। अब हम देखेंगे एंगल P और एंगल Q को ऐड करेंगे, अगर ये दोनों की सम 180 डिग्री आती है तो ये दो लाइन भी पैरेलल रहेंगी, और नहीं आती है तो ये दो लाइन पैरेलल नहीं रहेंगी। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल P प्लस एंगल Q। एंगल P है 36 डिग्री, एंगल Q है 72 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों की सम हमें मिल रही है 108 डिग्री। सो एंगल P प्लस एंगल Q इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों की सम हमें 180 डिग्री नहीं मिल रही है, इट मीन्स ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम साइड QR इज नॉट पैरेलल टू साइड PS। तो यहाँ पे हमें ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेलल, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रेपेजियम है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ ट्रेपेजियम। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 8.3 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।